जी हाँ दोस्तों, 5 लाख की कंपनी बन गई 5,000 करोड़ के मालिक, वो भी कुछ ही साल। क्या ये जादू नहीं है? और इस जादू का आरोप लगा है देश के सबसे चर्चित व्यक्तियों में से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर। जादू से पर्दा उठाने वाले बीजेपी के सीनियर लीडर और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी जी ने दावा किया है कि राहुल गांधी को इस बार जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो आइए समझते हैं कि जादू या चमत्कार कैसे हुआ, और इसको समझने के लिए हमें जाना होगा 1938 में टाइम ट्रेवल मशीन के द्वारा। 1938 में श्री जवाहरलाल नेहरू जी और लगभग 5,000 फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की, जिसे हम एजेएल भी बोलते हैं। और ये कंपनी 3 अखबार प्रकाशित किया करती थी, हिंदी में नवजीवन, कौमी आवाज उर्दू भाषा में, और नेशनल हेराल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। तो आजकल जो ये सोशल मीडिया पे और मीडिया चैनल्स में जो ये हंगामा हो रहा है, ये सारा नेशनल हेराल्ड के ऊपर है। और नेशनल हेराल्ड एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। इस न्यूज़पेपर में जवाहरलाल नेहरू जी अपने विचार रखा करते थे और उनके साथ और भी फ्रीडम फाइटर्स अपने अपने विचार साझा किया करते थे। और इस अखबार में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार की नीतियों का भारी विरोध किया जाता था, और इसी के चलते 1942 में अंग्रेजी सरकार ने इस अखबार को बैन कर दिया था। कुछ सालों बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नेशनल हेराल्ड को फिर से शुरू किया गया, और नेशनल हेराल्ड के नाम पर देश के अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी गई, वो भी सस्ते दरों पर। जिसमें सबसे कीमती प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड हाउस, जो कि दिल्ली की प्राइम लोकेशन बहादुर शाह जफर मार्ग पर है, और जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इसकी कीमत आज के समय में हजारों करोड़ रुपए है। तो अब सवाल आता है कि जो न्यूज़पेपर इतना चल रहा था वो एकदम नीचे कैसे आया, उसका ग्राफ इतना नीचे कैसे? देखिए, इसका मेन रीजन ये था कि आजादी के बाद धीरे धीरे ये समाचार पत्र सिर्फ कांग्रेस का मुखपत्र बन के रह गया। अब इसमें केवल कांग्रेस की ही प्रशंसा और उस कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों को बखान होने लगा। इसीलिए धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट इसमें कम, और भी कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा, और 2008 में ये न्यूज़पेपर पूरी तरह से बंद हो गया। मगर अब तक इस पे 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका था, और अब तक इस कंपनी के एसेट्स की वैल्यू 2000 करोड़ रुपए हो चुकी थी। तो भैया 2000 करोड़ रुपए को ऐसे ही जाने दे क्या? कोई ना कोई कहानी तो बनानी पड़ेगी ना, कोई ना कोई जादू तो चलाना पड़ेगा। तो अब इस कहानी में ट्विस्ट आएगा। प्लीज अब ध्यान से सुनिएगा कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए एजेएल कंपनी को लोन दिया। एजेएल मतलब एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी। और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी कौन थी? ये वही कंपनी थी जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को प्रकाशित करती थी, और जो कि बंद हो चुका था। मतलब कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए एक बंद पड़ी कंपनी को लोन दिया, और इसके बाद कांग्रेस ने 5 लाख रुपए से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। यंग इंडिया कंपनी लिमिटेड मतलब YIL। अब बात आती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम इस नेशनल हेराल्ड स्कैम में क्यों आ रहा है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस स्कैम में क्यों हाईलाइट है? क्योंकि इस यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर हैं। मतलब 38% राहुल गांधी के नाम पर है, 38% सोनिया गांधी के नाम पर है। तो 76% इस कंपनी के मालिक ये दो ही हैं, और बाकी के 24% में ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोहरा और भी कांग्रेस के लीडर शामिल हैं। तो जादू कहां से शुरू होता है वो देखिए। 2012 में मोतीलाल वोहरा जी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के चेयरमैन थे। अब सोनिया गांधी जी मोतीलाल वोहरा जी को यंग इंडिया लिमिटेड की तरफ से एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास के चेयरमैन के पास भेज रही हैं डील करने के लिए। और इसका मतलब क्या है? मोतीलाल वोहरा जी खुद मोतीलाल वोहरा जी के पास जाएंगे बिजनेस डील करने के लिए। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मोतीलाल वोहरा ने मोतीलाल वोहरा को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, झट से उनकी बात मान ली और डील फाइनल हो गई। अब डील क्या हुई? यंग इंडिया कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल इंडिया कंपनी को कहा कि जो हमने आपको 90 करोड़ रुपए का लोन दिया है, उसके बदले आप हमें 10-10 रुपए के 90 करोड़ शेयर बनाकर दो, ताकि हम यंग इंडिया कंपनी का लोन उतार दें और आप ये कंपनी यानी एजेएल को अधिकृत कर लें, उसका ओवरटेक कर लें। और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मोतीलाल वोहरा 1 को मोतीलाल वोहरा 2 की सारी बातें अच्छी लगी और डील फाइनल हो गई, और एजेएल के सारे शेयर
YIL को ट्रांसफर कर दिए गए। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और हुई कि AJL के किसी भी शेयर होल्डर को इस डील के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इस डील के साथ YIL को 50 लाख रुपए AJL को देने पड़े। और अब बारी थी अगले बड़े जादू की। कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड का 90 करोड़ रुपए का लोन पूरी तरह से माफ कर दिया। मतलब सीधे शब्दों में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो 5 लाख रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी, अब वो AJL की 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की पूरी तरह से मालिक बन चुकी थी। इसके डायरेक्टर और 76% मालिक और कोई नहीं बल्कि श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। और आज के समय यानी 2022 में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगभग 5000 करोड़ रुपए है। आप ही डिसाइड कीजिए कि 5 लाख की कंपनी बिना किसी बिजनेस के 5000 करोड़ की कंपनी बन गई। क्या ये काम कोई आम आदमी कर सकता है? और क्या ये किसी जादू से कम है? धन्यवाद।